एक सुंदर से बाग में एक भंवरा और एक गुबरैला रहता था। वह दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। भंवरा रोज फूल का रस पीता और गुबरैला रोज अपने बच्चों के लिए गोबर के गेंद बनाता। एक दिन दोनों में चर्चा हुई कि किसका काम और जीवन ज्यादा बेहतर है। तब भंवरे ने गुबरैले से कहा कि तुम रोज क्यों इस बदबूदार गोबर को इकट्ठा करते रहते हो? मेरे साथ आओ, फूलों का रस पीकर तुम्हें बहुत अधिक आनंद आएगा। गुबरैले ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा, पर उसके बाद तुम्हें भी मेरे घर पर आना पड़ेगा। दोनों के बीच शर्त हो गई कि जिसका भी काम ज्यादा आनंददायक होगा, दूसरा उसके ही काम को अपनाएगा। अगली सुबह गुबरैला भंवरे के पास फूलों के ऊपर पहुंचा। भंवरे ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए अच्छे रस वाला फूल दिया। गुबरैले को इतने मधुर भोज खाने की आदत नहीं थी, अतः उसने बड़े चाव से फूलों के रस को पिया। उसे ये सुध ही नहीं रही कि सूर्यास्त हो चला है और सूर्यास्त के समय सभी फूल बंद हो रहे थे। फूलों के बंद होने पर गुबरैला भी उसी के पंखुड़ियों में बंद हो गया। भंवरा उसे ढूंढता रहा, फिर उसे ख्याल आया कि कहीं मेरा मित्र गुबरैला फूलों के अंदर तो बंद नहीं हो गया आता। उसने गुबरैले को सुबह सूर्योदय के पश्चात ढूंढने का फैसला किया। सुबह सुबह एक माली मंदिर के लिए फूल तोड़ने बाग में आया। उसने सुंदर सुंदर फूल शिव को अर्पित करने के लिए तोड़े। भंवरा पिछले दिन की थकान के कारण देर से बाग में पहुंचा। वहां अपने मित्र गुबरैले को ना पाकर उसे ख्याल आया कि माली सुबह मंदिर के लिए फूल ले जाता है, अतः हो सकता है कि फूलों के साथ गुबरैला भी मंदिर में चला गया हो। अतः वो उसे ढूंढते हुए मंदिर में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि फूलों के साथ गुबरैला शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया है और पानी के साथ बहकर जा रहा है। उसे बचाने के लिए वो एक पत्ते को मुंह में दबाकर उसके पीछे उड़ा। जब भंवरा उसे बचाने का प्रयास कर रहा था तो गुबरैले ने कहा कि मुझे इस जीवन की अब कोई चाह नहीं रही। आपके साथ संगत करके मुझे जीवन के यथार्थ सत्य का बोध हुआ। अब मैं उस गोबर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, अतः आप मुझे गंगा जी में ही बहने दें। मैं यहीं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि आछी संगत नेक फल चरे शिवों के शीश। जाने दे रे भंवरा भैया, अब गंगा के बीच मैंने आपकी अच्छी संगत की तो मुझे भगवान शिव के सर की सवारी मिली और अब मैं गंगा के ही बीच में अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। इस कहानी से हमें